Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing about the Marsilia, its habitat, occurrence and morphology. Further हमारे पास जो इसके टॉपिक होगा that will be the anatomy of the Marsilia. Marsilia basically consists of rhizome, roots, leaves and petioles. ये इसका rhizome है जो modify हुआ है, स्टेम में जो modify हुआ है rhizome की शक्ल में. इसके नीचे यहाँ से इसकी ये roots नज़र आ रही हैं यहाँ पे, और यहीं से रूट से ये नोडल पार्ट से यहाँ पे जो है वो इसकी पेटियोल्स निकल रही हैं लीफ के लिए, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है लेमिना यहाँ पे मौजूद है. ये इसके जो है वो जो यंग लीव्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. इसी यंग लीव के साथ यहाँ से नोड से इसकी बेस पे ही इसके स्पोर कंटेनिंग बॉडी स्पोरोकार्प्स निकलते हैं, जो फर्दर हम रिप्रोडक्शन में बेटा इसको पढ़ेंगे. तो यही इसके बेसिकली जो है वो पार्ट है. इसकी जो एनाटॉमी हमने पढ़नी है स्ट्रक्चर्स में, हम वो देखेंगे. इसमें स्टेम को मॉडिफाइड जो है वो राइजोम की शक्ल में उसको देखेंगे, और साथ उसमें हम लीफ जो है उसकी एनाटॉमी को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसके स्टेम में देखें तो सबसे ऊपर जो इसकी जो लेयर है ये कम्पैक्ट सेल से बनी हुई है, एपिडर्मिस है. ये यहाँ पे एपिडर्मिस, उसके नीचे यहाँ पे कॉर्टेक्स है, एक ब्रॉडर रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये कॉर्टेक्स है जिसको डिवाइड किया गया है 3 डिफरेंट पार्ट्स में. आउटर कॉर्टेक्स, ये आउटर कॉर्टेक्स है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेसिस है, इसलिए इसको कहते हैं ये एरनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है आउटर कॉर्टेक्स. उसके बाद ये मिडल कॉर्टेक्स है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रीजन में नज़र आ रहा है. इस मिडल कॉर्टेक्स को कहते हैं कि ये पैरेनकाइमेटस सक्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ है. सक्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ जो है वो सपोर्ट का काम करते हैं, तो ये सपोर्टिव है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे. इसके बाद जो इनर कॉर्टेक्स है, इसे यहाँ से नीचे ये भी थोड़ा ब्रॉडर रीजन है यहाँ पे, और ये जो है ये पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ है जो काफ़ी कम्पैक्ट है, सॉलिड है. इसके बाद आते हैं इसके सेंट्रल पार्ट की तरफ. ये सेंट्रल पार्ट जो ये सर्कुलर रीजन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ द आउटर एंडोडर्मिस एंड द इनर एंडोडर्मिस. और जो इस आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस का ये जो दरमियान वाला रीजन है, यहाँ पे सारे वास्कुलर बंडल्स होते हैं. वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम पे कंसिस्ट करता है, और ये यहाँ पे इस आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस के दरमियान वाले रीजन में यहाँ पे मौजूद होते हैं. और उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पे जो इसका सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ पिथ, वो यहाँ पे इस सेंट्रल पार्ट में होता है. अभी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं इसका. एपिडर्मिस है एंड द सिंगल सेल मेड अप ऑफ कम्पैक्ट थिक वॉल्ड सेल. इसके बाद कॉर्टेक्स है, डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन. आउटर कॉर्टेक्स एरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बना है और टैनेंट सेल से. मिडल कॉर्टेक्स सक्लेरेनकाइमेटस है, और ये एयर कैविटीज़ होती हैं यहाँ पे. और इनर कॉर्टेक्स है जिसमें जो कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है, ये काफ़ी सॉलिड या कम्पैक्ट होता है. इसमें जो इसके बाद इसके वास्कुलर बंडल्स आते हैं जो कि सैंडविच होता है बाय द एंडोडर्मिस, आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस के दरमियान में है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होती हैं. जो जाइलम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स होते हैं, और जो फ्लोएम होते हैं वो बोथ साइड ऑफ द जाइलम प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट हम इसके नोट में देखेंगे वो लीफ की देखेंगे. ये टिपिकल लीफ की तरह ही होती है. इस लीफ में सबसे बाहर ये क्यूटिकल होती है, ये लेयर. उस क्यूटिकल के नीचे जो है वो एंडोडर्मिस एपिडर्मिस है. इस यहाँ पे जो अपर साइड पे होगी इसको कहेंगे ये अपर एपिडर्मिस है, और जो ये नीचे होगी ये वाली इसको कहेंगे ये लोअर एपिडर्मिस है. इस लोअर एपिडर्मिस में ये यहाँ पे संकन स्टोमेटा होते हैं. यहाँ पे ये देखिए ये संकन स्टोमेटा है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे, और इसी वजह से यहाँ पे ये जो एयर स्पेसिस भी हैं ये मौजूद है. यहाँ से गैसेस एंटर होंगी या एक्सपेल होंगी, यहाँ से इसी स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी. एपिडर्मिस के नीचे जो है वो मीजोफिल सेल्स होते हैं. ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, या तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं लाइक दिस, या फिर ये ओवल शेप्ड होते हैं इस तरह से. जो सिलेंड्रिकल मीजोफिल सेल्स होते हैं वो उनको पैलिसेड मीजोफिल सेल कहते हैं. उसके नीचे जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, जो सर्कुलर मीजोफिल सेल्स होते हैं उनको स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स कहते हैं. और यहाँ पे इसके जो वास्कुलर बंडल होते हैं लीफ के, वो इसके सेंटर में यहाँ पे मौजूद हैं, और ये कंसेंट्रिक हैं. ये रिंग की शक्ल में होते हैं और कंसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि वो वाले रिंग्स जिनका सेंटर एक होता है उनको कंसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं.
और ये एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स मौजूद हैं। लीफ के नॉट भी देख रहे थे हम। अपर और लोअर एपिडर्मिस है मेड ऑफ पैरेनकाइमेटिक सेल्स, इसके संकन स्टोमेटा होते हैं, और ग्राउंड सेल्स या मीजोफिल सेल्स होते हैं वो इन दोनों एपिडर्मिस के दरमियान में होते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में होते हैं। पैलिसेड पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर सेल, जो कॉलम की तरह से होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो डॉट्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। उसके बाद स्पॉन्जी पार्ट है जो कि राउंडेड शक्ल में होता है। वास्कुलर बंडल होते हैं एम्बेडेड इन द मेसोफिल सेल एंड इन कंसेंट्रिक इन नेचर सेंट्रल पार्ट में। फर्दर बेटे इसकी रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरह की होती है, वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। इसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिप्रोडक्शन को और उसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।